बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आई होप कि आप सब बच्चे बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छा सा पढ़ रहे होंगे और पेपर्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी आज हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की सब्ट्रैक्शन को सीखेंगे कि कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। जिस तरह मैंने आपको जब एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ाया था तो कुछ आपको रूल्स बताए थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करने के लिए। तो इसी तरह जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की सब्ट्रैक्शन को सीखते हैं या किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके भी कुछ रूल हैं। अगर आप उन रूल्स को याद रखेंगे तो आप बिल्कुल भी कोई भी गलती नहीं करेंगे, कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे। आइए देखते हैं। पहला तो ये है कि लाइक टर्म आर अरेंज इन सेम कॉलम। सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के दो मेथड हैं, एक है वर्टिकली मेथड और दूसरा हॉरिजॉन्टली। मैं आपको सिर्फ वर्टिकल मेथड सिखाऊंगी कि आज आपको मैं वर्टिकल मेथड्स के ज़रिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना सिखाऊंगी। तो जो पहला रूल है कि जब आप वर्टिकल मेथड के ज़रिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखते हैं। ये याद रखिएगा कि अनलाइक टर्म ना ही ऐड होती हैं ना ही सब्ट्रैक्ट होती हैं। ऐड भी और सब्ट्रैक्ट भी वही टर्म्स होती हैं जो लाइक होती हैं। और आपको पता है कि बेसिक अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट में आपको बहुत अच्छी तरह पढ़ा चुकी हूँ कि लाइक टर्म्स क्या होती हैं। ऐसी टर्म्स जिनके वेरिएबल सेम होते हैं वो लाइक टर्म्स कहलाती हैं। ठीक है, याद आया आपको बच्चों कि लाइक टर्म्स क्या होती हैं? जिनके वेरिएबल सेम होते हैं उन टर्म्स को लाइक टर्म कहा जाता है। तो जब आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सबसे पहला जो काम है वो ये है कि लाइक टर्म्स आर अरेंज इन सेम कॉलम। यानी जो भी आप वन टर्म की कर रहे हैं, वन टर्म की एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, टू टर्म की कर रहे हैं, मोर देन टू टर्म की कर रहे हैं, तो आप लाइक टर्म के नीचे ही लाइक टर्म को लिखेंगे। यानी जो भी उसका कॉलम होगा लाइक टर्म के कॉलम में आप लाइक टर्म को अरेंज करेंगे। ये पहला रूल है। ठीक है। सेकेंड बात यह है कि ड्रॉ लाइन अंडर द लास्ट टर्म। जो लास्ट टर्म होगी उसके नीचे आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे। पहला बात क्या है, ये बच्चों को मैं आसानी के लिए समझा देती हूँ दो तीन बातें, और उनको रूल्स का मैंने नाम दे दिया है कि ये इसके रूल हैं कि जब बच्चे इन बातों को अपने माइंड में रखते हैं तो फिर वो आसानी के साथ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जो है सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। क्योंकि क्लास 6 के बच्चे हैं, पहली मरतबा अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये रूल्स समझा रही हूँ कि पहला क्या करना है कि आपने अरेंज करना है लाइक टर्म्स को लाइक टर्म के कॉलम में। उसके बाद आपने क्या करना है, सेकेंड आपने बात क्या करनी है कि जो लास्ट वाली टर्म है उसके नीचे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। और जो तीसरी आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सेपरेट करती है, अलहदा करती है, वो बात ये है कि चेंज द साइन ऑफ लास्ट टर्म एंड देन एडिड। यानी कि हम क्या करेंगे कि सबसे जो लास्ट वाली टर्म होगी उसके साइन चेंज कर देंगे और उसके बाद फिर हम उसको जिस तरह हमने एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की थी उसी तरह उन एक्सप्रेशंस को हम ऐड करेंगे। पहला बात क्या है कि लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखेंगे। दूसरी बात क्या है कि जो लास्ट वाली टर्म होगी उसके नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात यह है जो आपने जहन में रखनी है कि जब भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज करते हैं। लास्ट टर्म का जो भी साइन दिया हुआ होगा उसका अपोजिट साइन लिखते हैं, यानी साइन चेंज कर देते हैं और फिर उसको ऐड करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? चलें अब हम आगे मैं आपको परफॉर्म करके दिखाती हूँ कि किस तरह हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। और जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करूँगी वो आप ही की एक्सरसाइज से करूँगी ताकि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है। एक्सरसाइज नंबर है आपकी बच्चों 8.3 और क्वेश्चन नंबर है आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 है
सिर्फ इतना लिखा हुआ है सब्सट्रैक्ट। और पहला क्वेश्चन है, आप ही की बुक से ले रही हूँ, आप ही के बुक से मैं ये क्वेश्चन ले रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है 5x फ्रॉम 8x। पहले आपको बता दिया गया कि सब्सट्रैक्ट, यानी आपने क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। और किसको करना है, 5x फ्रॉम 8x। अब यहाँ पे देखिए कि आपने सब्सट्रैक्ट किसको करना है, 5x को। किस में से करना है, 8x में से। 5x फ्रॉम 8x, यानी ये इतनी सी बात याद रखिएगा, आसान करके समझा रही हूँ कि फ्रॉम के बाद जो भी टर्म, जो भी एक्सप्रेशन होगी वो पहले लिखी जाएगी, ठीक है। आपने पेपर में भी ऐसे ही करना है जैसे मैं बता रही हूँ कि फ्रॉम के बाद जो भी एक्सप्रेशन होगी वो पहले लिखी जाएगी। वर्टिकल मेथड हम कर रहे हैं। 8x किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 5x को, 5x, ठीक है। पहली बात मैंने क्या समझाई थी कि लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिख दिया, लास्ट वाली टर्म के नीचे आपने लाइन ड्रॉ कर दी। थोड़ा सा आप स्पेस रख के लाइन ड्रॉ कीजिएगा, बिल्कुल जो लास्ट वाली टर्म है उसके बिल्कुल साथ ही, तो आप नहीं कर दीजिएगा बल्कि थोड़ा सा स्पेस रख के लाइन ड्रॉ कीजिएगा। अब आप यहाँ पे देखिए कि इस एक्सप्रेशन के साथ भी कोई भी साइन नहीं है। जब कोई साइन नहीं होता तो प्लस होता है, अंडरस्टूड है। यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो क्या है, अंडरस्टूड है कि ये प्लस है। तो अब हम साइन चेंज करेंगे। तीसरा जो मैंने तीसरी बात आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट बताई थी वो क्या थी कि लास्ट टर्म की हम साइन चेंज कर देते हैं। यही डिफरेंस है एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, ठीक है। अब यहाँ पे इसका अपोजिट क्या है, माइनस। अब मैं इसके लिए एक सर्कल बना दूँगी, ठीक है। मैंने सर्कल बना दिया। सर्कल से मुझे, आप सर्कल बना देंगे, सर्कल से मुझे ये समझ में आ जाएगा कि आपने ये वाला साइन चेंज किया है और ये इसका जो है वो रियल साइन था, ठीक है। अब हम इस वाले साइन को भूल जाएंगे। हमने कौन से साइन याद रखते हैं, ये वाला साइन और ये वाला साइन, ये साइन को हम भूल जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, प्लस और माइनस। अनलाइक साइन जितने भी होते हैं, देखो लाइक साइन क्या होते हैं, वो उनका जो आंसर होता है वो प्लस में होता है। लाइक साइन कौन से हैं, प्लस और प्लस, प्लस होता है। माइनस और माइनस ये भी लाइक साइन है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ये भी प्लस होते हैं। तो अनलाइक साइन होते हैं जैसे माइनस प्लस और प्लस माइनस, इनका आंसर जो है वो हमेशा नेगेटिव में आता है, ठीक है। तो क्या होगा, कोफिशिएंट, जब भी हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कोफिशिएंट ऐड होते हैं, कोफिशिएंट माइनस होते हैं, कोफिशिएंट ही मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, 8 में से 5 माइनस कर दिया तो क्या आ जाएगा, 3, और वेरिएबल ऐसे ही रहेगा, एक्सपोनेंट में भी कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब आप यहाँ पे देखो कि इन दोनों एक्सप्रेशन में से बड़ी कौन है, बड़ी वैल्यू क्या है, ये है, तो इसका साइन आएगा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, एक और मैं आपको समझा देती हूँ। एक और है, यहाँ पे देखिए, -3y फ्रॉम 9y, -3y फ्रॉम 9y। सॉल्यूशन, ठीक है। वर्टिकल मेथड मैंने आपको बताया कि लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखते हैं, तो फ्रॉम के बाद जो वैल्यू है वो पहले आएगी, फिर क्या है, -3y, ठीक है। वर्टिकली हम कर रहे हैं, वर्टिकल मेथड है। लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म आ गया, लास्ट टर्म के नीचे थोड़ा सा स्पेस देके लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि चेंजिंग ऑफ साइन, आप यहाँ लिख भी देंगे, मैं लिख देती हूँ, चेंजिंग साइन, ठीक है। अब ये वाली जो लास्ट वाली टर्म है ये माइनस है, इसका अपोजिट क्या है, प्लस। एक हम सर्कल बना देंगे कि हमने ये साइन चेंज किया है। अब ये वाले साइन को भूल जाइए,
अब आपने कौन सा साइन याद रखने हैं, ये वाला जो आपने चेंज किया, और फिर जो ऊपर जो आपकी जो फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है ये वाला इसका साइन, यहाँ कोई साइन नहीं है तो क्या है प्लस, प्लस और प्लस क्या होता है, लाइक साइन हमेशा आंसर पॉजिटिव आता है, लाइक साइन का जो आंसर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो प्लस और प्लस प्लस होगा, तो 9 और 3 क्या हो जाएंगे 12y, और दोनों प्लस हैं तो प्लस ही रहेगा। ये हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, अभी मैं आगे करवाती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं। अभी तो हमने जो सब्ट्रैक्शन की वो वन टर्म की एक्सप्रेशन है, अब हम 2 टर्म एक्सप्रेशन की सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड है क्वेश्चन, ठीक है। 2x प्लस 3y फ्रॉम 6x प्लस 8y। अब हमने क्या किया, पहले हमने जो सीखा वो क्या था, पहले जो हमने सीखा वो वन टर्म एक्सप्रेशन थी। अब क्या है, ये 2 टर्म एक्सप्रेशन है, यानी इस एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। तो वो जो बताए हैं उसको माइंड में लेके आइए। सबसे पहले सॉल्यूशन, फ्रॉम्स के बाद जो एक्सप्रेशन होती है, जो वैल्यू होती है वो पहले लिखी जाती है, तो क्या हो जाएगा 6x प्लस 8y। वर्टिकल मेथड, लाइक टर्म के नीचे क्या करना है, लाइक टर्म लिखनी है, तो हमारे पास दूसरी क्या है 2x प्लस 3y। दूसरा रूल क्या है, तो दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि लास्ट वाली टर्म के नीचे स्पेस देके लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। अब आपने साइन चेंजिंग ऑफ साइन करना है, यानी साइन को चेंज करना है। अब ये 2 टर्म एक्सप्रेशन है तो दोनों टर्म की साइन चेंज होगी, ठीक है। अब ये वाला टर्म देखिए, और साइन किसकी चेंज होती है, हमेशा जो लास्ट वाली एक्सप्रेशन होती, लास्ट वाली जो टर्म्स होती हैं उनकी जो है साइन चेंज होती है, जो लास्ट वाली एक्सप्रेशन होती है उसमें जो साइन होते हैं वो चेंज होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कोई साइन नहीं है तो प्लस है, यहाँ पे भी कोई साइन नहीं है तो प्लस है, तो प्लस का यहाँ अपोजिट ये माइनस हो गया। अब यहाँ पे देखो ये वाली साइन जो है लास्ट वाली चेंज होती है, ये प्लस है, तो यहाँ पे भी माइनस हो गया, मैंने सर्कल बना दिया। अब ये वाली साइन भूल जाएंगे और ये वाली साइन को भी भूल जाएंगे, याद रखेंगे ये वाली और ये वाली, ये वाली और ये वाली, ये दोनों साइन याद रखेंगे, प्लस और माइनस। अनलाइक साइन का आंसर हमेशा नेगेटिव में आता है, तो क्या होगा 6 में से 2 माइनस कर दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे 4x। अब इन दोनों में बड़ी वैल्यू कौन है 6, तो प्लस का साइन लगेगा। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे कि ये प्लस है और ये माइनस है, अनलाइक साइन है तो इनका आंसर हमेशा नेगेटिव में आता है, तो प्लस और माइनस माइनस, 8 में से 3 गए तो यहाँ क्या आ जाएगा 5y। अब इसमें देखो दोनों में बड़ा कौन है 8y, तो इसका साइन लगेगा यानी प्लस, और आंसर को हमेशा बॉक्स में रख देंगे, ठीक है बच्चों। इतनी बात समझ में आई, आगे चलते हैं। आप ही की बुक का एक क्वेश्चन मैं और ले लेती हूँ, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब ये 3 टर्म एक्सप्रेशन है,
इसको आप गौर से देखिए। पेपर में सवाल इतना आसान नहीं आता। पेपर में जो सवाल आते हैं वो इतने सिंपल नहीं होते हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। इतने सिंपल क्वेश्चन पेपर में नहीं आते हैं। अब ये वाला सवाल, इस सवाल को, इस क्वेश्चन को जो देखिए, गौर से देखिए कि मैंने आपको बताया पहली बात कि जो फ्रॉम के बाद वाली एक्सप्रेशन होती है वो पहले लिखी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पहले 20 + 10f + 20g। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो ऑर्डर है वो यहाँ पर चेंज है। तो जो पेपर में सवाल आता है उसमें एक्सप्रेशंस का, वेरिएबल्स का ऑर्डर चेंज होता है। आपने तलाश कर करके, पिक कर करके लिखना है कि लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म, आपने लाइक टर्म को पिक करना है कि कौन सा वेरिएबल सेम है। जो जो वेरिएबल सेम होंगे आप वो पिक करते जाएंगे और उसके नीचे लिखते जाएंगे। जैसे मैं पहले ये लिखूंगी फ्रॉम के बाद वाली, क्या है, 20 + 10f + 20g। अब आप यहाँ देखिए जो फ्रॉम से पहले है, पहले मेरे पास क्या लिखा है, -20f। तो मेरे पास f वाली ये वाली वैल्यू है, यानी वेरिएबल जो है f वाला जो है लाइक टर्म जो है f वाली ये है। तो -20f मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ शुरू में नहीं लिखा। फिर मेरे पास है +30g और फिर है मेरे पास +40, ठीक है। इस तरह मैंने लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखकर वेरिएबल्स को देखकर लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म अरेंज कर दी। उसके बाद मैं स्पेस देके लाइन ड्रॉ करूँगी। लास्ट वाली जितनी भी टर्म्स हैं इनकी साइन चेंज होगी। ये एक रूल है कि हम जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो लास्ट वाली जितनी भी, अगर 1 टर्म है, 2 टर्म एक्सप्रेशन है, 3 टर्म एक्सप्रेशन है, मोर देन 3 टर्म एक्सप्रेशन है, तो लास्ट वाली जितनी भी टर्म्स होती हैं हम उनकी साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस है तो इसका अपोजिट माइनस, यहाँ माइनस है तो अपोजिट प्लस, यहाँ पे प्लस है तो अपोजिट माइनस। मैंने 3 टर्म एक्सप्रेशन है तो तीनों टर्म्स की साइन चेंज होगी। 2 टर्म एक्सप्रेशन होगी तो 2 टर्म की साइन चेंज होगी। 1 टर्म की है तो सिर्फ 1 टर्म की ही चेंज होगी, ठीक है। यहाँ 3 टर्म है। अब ये प्लस माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि 20 में से 40 कैसे माइनस हो सकते हैं, ठीक है ना, नहीं हो सकते ना। तो हम यहाँ 40 में से 20 भी माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20। बड़ी वैल्यू क्या है, ये है, तो इसका बड़ी वैल्यू का साइन आ जाएगा। ये प्लस और प्लस कितने होते हैं, प्लस होते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्लस ही रहेगा क्योंकि दोनों एक जैसी साइन है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 30f। अब ये प्लस माइनस माइनस अनलाइक साइन है, इनका आंसर नेगेटिव में आता है। तो इसी तरह 30 में से 20 माइनस किया तो क्या आ जाएगा, 10g। बड़ी वैल्यू क्या है, 30g, तो इसकी साइन क्या है, माइनस। तो ये माइनस की साइन लग जाएगी, आंसर को बॉक्स में रख देंगे, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको। तो कुछ जो क्वेश्चन होते हैं पेपर में वो इस तरीके से दिए हुए होते हैं। तो आपने क्या करना है, घबराना नहीं है बिल्कुल। और आपने क्या करना है कि आपने को जो मैंने कुछ रूल्स बताए हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट बातें बताई हैं, उनको हमेशा जहन में रखना है। और करना क्या है कि आपने वर्टिकल मेथड से करना है। अभी मैं आपको वर्टिकल मेथड बता रही हूँ, पेपर में भी वर्टिकल मेथड से ही कीजिएगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है, पेपर आपका करीब ही है, डेट करीब है, आप इतना नहीं कर सकते। तो क्या करना है, आपने वर्टिकल मेथड के ज़रिए लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखनी है, लास्ट वाली टर्म के नीचे लाइन ड्रॉ करनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो लास्ट वाली टर्म्स है उनके साइन चेंज करने हैं और फिर ऐड करना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिख रही हूँ मैं,
करना क्या है, परफॉर्म द सब्ट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है परफॉर्म द सब्ट्रैक्शन। आपने सब्ट्रैक्शन करनी है। पहला क्वेश्चन है 8x 5x और इस तरह आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है, हो सकता है पेपर में ऐसे भी सवाल आ जाए, लेकिन पेपर में इतने आसान सवाल नहीं आते। मैंने आपको बताया कि वेरिएबल डिफरेंट ऑर्डर में वेरिएबल नहीं होते। आपने लाइक टर्म को जैसी जो भी लाइक टर्म्स होंगी उनके नीचे आपने लाइक टर्म पिक कर करके आपने लिखना है, इतने आसान नहीं आते। चलें इसको कर लेते हैं। यहाँ पे है +5, ठीक है, तो यहाँ पे भी प्लस है, तो इसका अपोजिट क्या है, माइनस। प्लस माइनस, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है। 8 में से 5 गए 3x, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है 12ab माइनस 9ab। अच्छा बच्चों, बच्चे करते क्या है, अगर ये लिखना है 5x तो वो लिखते हैं 5 और यहाँ x। ये बीच में इतना बड़ा गैप क्यों आता है भाई? वेरिएबल इसके साथ लिखे हुए ना कि 5x है, आप कोएफिशिएंट साथ लिखा हुआ है वेरिएबल के, तो उसके अंदर बीच इसके दरमियान में इतना गैप क्यों आ जाते हैं? तो ऐसा गलत है, ऐसा मत लिखिएगा कॉपी में। अक्सर बच्चे यही करते हैं, ऐसे ही लिखते हैं। बिल्कुल साथ लिखिएगा जैसे मैं लिख रही हूँ। ठीक है, अब लाइन ड्रॉ हुई भी है, ये इस तरह आपकी कॉपी में बुक में दिया हुआ है। ये वाला साइन दिया हुआ है -9ab, ये है प्लस, तो इसका अपोजिट प्लस हो जाएगा। प्लस प्लस प्लस, 12 में 9 प्लस कीजिए, क्या हो जाएगा, 12 में 13 14 b, और प्लस है तो प्लस ही रहेगा। ठीक है, इस तरह आपने सारे सवाल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपने कंप्लीट करना है। आज ही आपने क्वेश्चन नंबर 4 के जितने सवाल हैं जो मैंने समझाए हैं वो भी, और क्वेश्चन नंबर 5 के मैंने 2 आपको समझाए हैं, इसमें से 3 में है, ये भी आपने आज ही कंप्लीट करना है, ताकि आपकी क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की प्रिपरेशन आज ही हो जाए। कल हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे ताकि आपका अलजेब्रा का जो पोर्शन है वो पेपर से पहले कंप्लीट हो जाए। कोविड का दौर है, स्कूल बंद है और पेपर तो आपने देना ही देना है, तो आप इसी तरह पढ़ेंगे, मैं इसी तरह पढ़ाऊँगी, कोशिश करूँगी कि आपको अच्छी तरह समझ में आए, अच्छी तरह समझाऊँ, और जो भी प्रॉब्लम हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप फ़ौरन मुझे बताइए, मैं आप उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी। एडिशन में आपको समझा चुकी हूँ। आज मैंने आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझाया है। अगर इसमें कोई बात समझ में नहीं आती है तो मुझे फ़ौरन बताइएगा, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी। और कल की क्लास में हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे अलजेब्रा से रिलेटेड, ताकि आपका अलजेब्रा का जो पोर्शन है, सिलेबस है, वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ।